मैंने खुद देखा है अस्पताल में जाकर कितनी परेशानियां होती हैं। कितने भी आपके पास सुविधाएं हो, कितने भी साधन हो, कितने भी आपके घर में इस सब की व्यवस्था हो, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल बड़ा खराब होता है। जब इलाज के लिए हम किसी स्वजन के ले जाते हैं, मैंने उसको बहुत नजदीक से जिया है, देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब एम्स की जो सुविधाएं हमको दिल्ली में मिलती हैं, और दिल्ली में जाने के बाद कभी बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर का इतनी बड़ी संख्या वहां आती है। अब जो दिल्ली की सुविधाएं हैं, वो दिल्ली की सुविधाएं यही हमारे किच्छा में मिला करेंगी। तो किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर चालू हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सैटेलाइट सेंटर से, एम्स से हेली सेवा सीधे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां पर हमारे जो मरीज होंगे या जो बीमार होंगे उनको लाने के लिए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसका भी जो है कृपया भारत में 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, और उसके बनने से पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलने वाली है। हमारे परिवार के बच्चों को वहां पर रोजगार मिलने वाला है। कई हजार नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, खटीमा में विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आगे भी खटीमा के विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं आने देगा। आपने देखा होगा अभी लैंड माफिया लैंड जिहाद करके अनेक जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, कहीं नीला कपड़ा, कहीं हरा कपड़ा, कहीं पीला कपड़ा डालकर, और हमारी बहुमूल्य जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने इस सुनियोजित लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, यही नहीं, करीब 600 के करीब अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को, जो वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई हुई थी, उन अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इसके साथ हमने राज्य के अंदर दो दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, और इस दंगे में होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई, चाहे निजी संपत्ति हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, इसी दंगा करने वालों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने नया कानून भी लागू किया है, और नया कानून लागू करके राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। और ये कानून जब से लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से, राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, उस मदरसे में ताला लगा दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को बंद करवाने का काम भी किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जो जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को अलगाववादी मानसिकता की ओर धकेला जाए। इतना ही नहीं, हमने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है, और यह ऑपरेशन कालनेमी निरंतर चल रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था, ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण एक वोट लेने के लिए
विशेष रूप से सुविधाएं देकर हमारे यहाँ पर बसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे, देवभूमि के देवत्व को खराब नहीं होने देंगे। मैं देखता हूं खटीमा के आसपास भी हमने पुलिस के लोगों को कहा है, प्रशासन के लोगों को कहा है, डीएम साहब आप विशेष रूप से इसका ध्यान करिए। यहां भी कुछ इस मानसिकता के लोग यहां पर रहने वाले धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को अपने आसपास परेशान करने का काम करते हैं, जिसके कारण से उनको वहां पर रहने में खतरा महसूस होता है। मैं यही की बात कर रहा हूं खटीमा की, मेरे संज्ञान में आया है, ये किसी कीमत पर यहां नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को कोई भी सख्ती बरतनी पड़े तो यहां पर सख्ती बरती जाती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसमें बहुत जल्दी 2,000 और संख्या जुड़ने वाली है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसको माननीय न्यायालय ने रोक दिया था, हमारी पैरवी हुई, हमने अपना पक्ष रखा सरकार ने, और उस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम को खोलने की अनुमति न्यायालय से मिल गई। और जल्दी ही 2,000 भर्ती संपन्न हो जाएंगी तो ये 29,000 हो जाएगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उत्तराखंड बन जाने के बाद ये कोई 27,000 29,000 का आंकड़ा सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों का 2/3 से भी अधिक है। और हमने जब से नकल का कानून लागू किया है, 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड के अंदर नकल का उद्योग बना दिया था। हमने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए और अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, उनको सुरक्षित और उनके सशक्तिकरण के लिए जो आबादी हमारी 50% की है, उस 50% आबादी की सुरक्षित और उनकी सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है। राज्य के अंदर अब रहने वाले कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, हर एक के लिए एक कानून देवभूमि उत्तराखंड में हो गया है। ये कोई हम सबको गौरव प्राप्त हो गया है। ये सामान्य कानून नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ संविधान बनाने वाले जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि एक देश के अंदर सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस कानून की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। ये गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में जाएगी, पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी। ये साहसिक कार्य हमने किया है। भाइयों बहनों, हमारे द्वारा जो ये साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, और आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम हो रहा है। देश में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। और हर एक उत्तराखंडी जो प्रवासी है, दुनिया के अंदर कहीं भी रहता है, देश के अंदर कहीं भी रहता है, अपने आप को गौरव से भरा हुआ मानता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हमारे इन सब कामों के कारण से नींद उड़ी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है। अब कांग्रेस ये भी मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी
हैट्रिक लगाने जा रही है। तीसरी बार उत्तराखंड की जनता हम सबको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। इसलिए इनके इसलिए भाइयों बहनों, अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कुछ आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में कश्मीर और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो अलगाववादी ताकतों द्वारा जो नारे लगाए जाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो देवभूमि में भी नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। उनके नारे यहां भी सुनाई देते हैं, जो कहते थे कि अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के नारे वाले हैं। साथ में ये भी कहते थे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस प्रकार की मानसिकता के लोग आज देवभूमि में भी जो आ रहे हैं। मैंने सुना है यहां के भी लोग जिनको आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। आज वैसे कोई राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मैं कहना जरूर चाहता हूं। मेरे को अभी दान सिंह राणा मम्मा, रविंदर राणा और 3-4 लोग मुझे अभी रास्ते में मिले थे। जब मैं यहाँ चुनाव में खड़ा हुआ था 2022 के, तो यहां भी एक अफवाह फैलाई गई थी पूरे हमारे जनजाति समाज में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो इनकी सारी जमीनें छीन ली जाएंगी। अब मैं इस मंच से आज इनसे पूछना चाहता हूं, किसी भी एक व्यक्ति की सरकार में जमीन निहित हुई है क्या? किसी की जमीन पर कब्जा किया गया क्या? मेरे जनजाति समाज की बहनें भी बहुत आई हैं, बताओ भैया कोई की किसी की जमीन कब्जा हुई क्या? आपको पूछना चाहिए जब लोग आपके बीच में आएंगे। तो जिन लोगों को आपने उस समय बनाया, आज वो राजनीति छोड़कर आंदोलनजीवी बन चुके हैं और सनातन का विरोध करने वाले, सनातन धर्म का विरोध करने वाले, हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने वाले, ऐसे लोगों की कठपुतली बन गए हैं भाइयों। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उसमें विरोध करते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सभी जिहादी और अलगाववादी मानसिकताओं वाले लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी देवभूमि है, इसकी संस्कृति, इसकी अस्मिता और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे खटीमा नानक मता के आप मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देंगे। मैं आज के अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, इसके साथ साथ आज ये विधायक जी प्रेम सिंह राणा जी ने पुराने हमारे उन्होंने कहा है बालाजी मंदिर एक बनना है, वहां पर नानक मता में ब्रह्मदेव मंदिर बनना है, देवभूमि धर्मशाला इनका सौंदर्यीकरण इसकी घोषणा करता हूँ। मैं आप सभी को पुनः एक बार फिर से आज लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, द्वितीया त्योहार, माघी, जितने रूप में पोंगल अलग अलग स्थानों पर और भगवान सत्यनारायण आ गए हैं,
उनकी कृपा हम सब पर बनी रहेगी। मैं सबकी आपको शुभकामनाएं देते हुए आज शुभारंभ हुआ है इसकी भी बधाई देते हुए अपनी बात